हे फ्रेंड्स, आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जो 3 लड़कियों की किडनैपिंग से रिलेटेड है और ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये क्लीवलैंड किडनैपिंग नाम से भी फेमस थी। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एंड तक बने रहें और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ ओरिजिनल फोटोज भी दिखाऊंगा जो इन लड़कियों ने मीडिया में रिलीज की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 मई 2013 को ओहायो के क्लीवलैंड से एक खबर ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। लगभग 10 साल पहले गायब होने के बाद 3 लड़कियां एमेंडा बेरी, जीना डिसेज और मिशेल नाइट जीवित पाई गई। तीनों लड़कियों को क्लीवलैंड के एक घर में बंदी बनाकर रखा गया था और बेरी की एक 6 साल की बेटी भी थी जिसके घर के मालिक एरियल कैस्ट्रो थे। कैस्ट्रो 22 साल तक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बस ड्राइवर थे, जब तक कि उन्हें नवंबर 2012 में कई नियमों का उल्लंघन करने के बाद निकाल दिया गया, जिसमें अवैध बस से टर्न लेना और बच्चे को लावारिस बस में छोड़ना शामिल था। गायब होने वाली 3 महिलाओं में से पहली मिशेल नाइट थी, जो 23 अगस्त 2012 को 21 साल की उम्र में लापता हो गई। उस समय मिशेल नाइट का एक 2 साल का बेटा था, जिसे उसने राज्य का मानना था कि वह अपने बेटे की हिरासत खोने पर तनाव या क्रोध से अपनी इच्छा से गायब हो गई थी, लेकिन उसके लापता होने की निष्पक्ष जांच का प्रयास किया ही नहीं गया। गायब होने वाली दूसरी महिला एमेंडा बेरी अपने 7वें जन्मदिन के एक दिन पहले 21 अप्रैल को गायब हो गई, जब उसने अपनी बहन को यह कहने के लिए फोन किया कि वह उसे बर्गर किंग में उसकी नौकरी से घर की सवारी की पेशकश की गई है। इन्वेस्टिगेशन में शुरू में माना गया कि बेरी भाग गई थी, लेकिन उसकी मां ने जोर देकर कहा कि वह अपने जन्मदिन से ठीक पहले कभी नहीं भागी। बेरी के लापता होने के एक हफ्ते बाद उसकी मां को एक फोन आया जिसमें जांच के पूरे मामले को बदल दिया। फोन करने वाला एक आदमी था जिसने कहा, मेरे पास अमेंडा है, वह ठीक है और कुछ दिन में घर आ जाएगी। सबसे पहले बेरी की मां ने सोचा कि कॉल एक शरारत थी, क्योंकि बेरी की तस्वीर उस दिन टीवी पर दिखाई गई थी, लेकिन जांचकर्ताओं ने निर्देश किया कि कॉल अमेंडा के सेलफोन से आई। उसके बाद एफबीआई जांच एजेंसी को अब विश्वास नहीं हो रहा था कि बेरी भाग गई है। 2006 में एमेंडा बेरी की मां की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। गायब होने वाली तीसरी महिला का नाम जीना डिसेज था। 2 अप्रैल 2004 को 14 वर्षीय डीना डिसेज स्कूल से पैदल घर जाते समय गायब हो गई। जीना डिसेज की मां ने उसे स्कूल से बस लेकर घर जाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसने की बजाय पैदल चलने का तय किया। मई 2013 को एरियल कैस्ट्रो जब घर से बाहर निकला तो अंदर के दरवाजे को बंद करना भूल गया और उन्होंने बाहरी दरवाजे को बंद कर दिया। बेरी ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। एमेंडा ने पुलिस को बताया कि उसने उस दिन दूसरे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसे विश्वास था कि कैस्ट्रो उसकी परीक्षा ले रहा है। वह तब तक चिल्लाती रही जब तक कि उसने एक पड़ोसी चार्ल्स रैमसे का ध्यान आकर्षित नहीं किया, जो अपने घर के अंदर खाना खा रहा था। जब उसने हताश रोने की आवाज सुनी, रैमसे और एक अन्य पड़ोसी एंजेल कोडोरो ने एजे को तोड़ने का प्रयास करने लगे, जब तक कि बेरी और उसके 6 साल की बेटी रेंग कर बाहर निकलना। बेरी तब तक 911 पर कॉल करने लगी और उन्होंने कहा, मेरी मदद करो, मैं अमेंडा बेरी हूँ, मेरा अपहरण कर लिया गया था और मैं 10 साल से लापता थी और मैं यहाँ हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने घर में प्रवेश किया और नाइट और डिसेज को दोनों अलग अलग कमरों में पाया। तीनों महिलाओं और बच्चों को अस्पताल ले गया। अगले दिन बेरी और डिसेज को रिहा कर दिया गया और नाइट को 10 में
को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। 6 मई 2013 को एरियल कैस्ट्रो को अपहरण के 4 मामलों और बलात्कार के 3 मामलों में गिरफ्तार किया गया। कैस्ट्रो के 2 भाई को भी पूछताछ की गई, लेकिन 9 मई को रिहा कर दिया गया था। एक डीएनए परीक्षण में पाया कि कैस्ट्रो बेरी की बेटी का पिता था। नाइट ने पुलिस को यह भी बताया कि कैद के दौरान वह कम से कम 5 बार गर्भवती हुई थी, लेकिन कैस्ट्रो ने उसे भूखा रखकर और पेट में लात मारकर बच्चा गिराने के लिए मजबूर किया। तीनों महिलाओं ने स्वीकार किया कि कैस्ट्रो ने वर्षों में कई बार उनका बलात्कार किया। 7 जून को एक भव्य जूरी ने कैस्ट्रो के कुल 329 मामलों में दोषी ठहराया, जिसमें बलात्कार के 139 मामले, अपहरण के 177 मामले और कई मामलों में दोषी पाया गया। 3 जुलाई को कैस्ट्रो के मुकदमे का सामना करने के लिए मानसिक रूप से ठीक माना गया और उनकी सुनवाई शुरू हुई। एमेंडा बेरी के साथ पैदा हुई 6 साल की बेटी को देखने के लिए कैस्ट्रो के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। कैस्ट्रो के आजीवन कारावास की सुनाई हुई, साथ ही 1000 साल और $1,00,000 का जुर्माना लगाया गया। 3 दिसंबर 2013 को उनकी सजा में बस 1 महीने बीते थे कि कैस्ट्रो ने जेल के कोठरी में चादर से लटक कर फांसी लगा ली। उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया। और ये कुछ ओरिजिनल तस्वीरें हैं जो इन लड़कियों ने मीडिया में रिलीज किया था। कैस्ट्रो के घर के अंदर की तस्वीर।